हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि हाल में ही मंगलवार को आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने भारत को जो जीडीपी ग्रोथ है उसको अमेरिका और चीन की जीडीपी से अच्छा बताया है। आइए हम लोग आईएमएफ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को देखते हैं कि आईएमएफ के अनुसार भारत पर क्या असर पड़ा है। तो आइए हम लोग देखते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग आईएमएफ कहते हैं, उसने भारत समेत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो ग्रोथ है उस पर अपना अनुमान जारी किया है। ग्लोबल एजेंसी के मुताबिक 2022 और 2023 में भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत समेत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ पर अनुमान जारी किया है। ग्लोबल एजेंसी के मुताबिक 2022 और 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अन्य देशों के मुकाबले सबसे तेज रहेगी। हालांकि पहले के मुकाबले ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में बढ़ती ब्याज की दरें, सप्लाई की दिक्कतें और यूरोप में जारी जो युद्ध है उससे इकोनॉमिक्स एक्टिविटी पर असर पड़ा है। आईएमएफ ने मंगलवार को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में अनुमान घटाया है। जो आईएमएफ की रिपोर्ट जारी हुई है तो उस रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें उसने ये अनुमान को घटाया है। 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहेगी। आईएमएफ के मुताबिक भारत की इकोनॉमिक्स ग्रोथ 2022 में 6.8% रहेगी, जबकि इसी साल जुलाई में 2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.4% और जनवरी में 8.2% दिया था। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रही थी। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को जुलाई अनुमान से 0.6% कम किया गया है। दूसरी ओर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी की हालात ज़्यादा बुरा है। जो इंडिया की बड़ी, मान लीजिए जो चाइना है और अमेरिका है, उनकी जो हालात है वो भारत से भी ज़्यादा बुरा है। चीन और यूएस की ग्रोथ भारत से कम रहने का अनुमान है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के चलते लॉकडाउन से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। इससे प्रॉपर्टी सेक्टर को बुरी तरह नुकसान हुआ है। इस सेक्टर का इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में 20% हिस्सा है। आईएमएफ के मुताबिक 2022 में चीन की जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 3.2% और 2022 में 4.4% रह सकती है, जबकि 2021 में 8.1% की ग्रोथ दर्ज की गई थी। अमेरिका की ग्रोथ 2023 में 1% रहने का अनुमान है। यह ग्रोथ पर बढ़ती ब्याज दरें और वित्तीय हालात का असर है। तो कोरोना, महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध ने तंग हाल किया है। कोरोना ने और जो युद्ध हुआ है, अभी युद्ध जारी भी है रूस यूक्रेन का, उससे हमारे जो भी ग्लोबल इकोनॉमी उसमें बहुत ही असर पड़ा है। तो 2022 के लिए ग्लोबल ग्रोथ पर भी अनुमान को घटाकर 3.2% और 2023 के लिए 2.7% कर दिया गया है, जबकि 2021 में ग्रोथ 6% थी। यह कोरोना महामारी और ग्लोबल फाइनेंशियल संकट को छोड़कर 2001 के बाद जो सबसे कमज़ोर ग्रोथ है। आईएमएफ के रिसर्च के डायरेक्टर के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रूस यूक्रेन चीन युद्ध में स्लो डाउन और रिकॉर्ड महंगाई का बुरा असर पड़ा है। 2023 में बनेंगे मंदी जैसे हालात, ये आईएमएफ ने बताया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में 1/3 से ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिलेगा। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में लगातार गिरावट रहेगी। कुल मिलाकर बुरा दौर अभी आना बाकी है। 2023 में मंदी जैसा महसूस होने लगेगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के चलते ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे यूरोप में एनर्जी संकट पैदा हुई है, जिससे रहन सहन महंगा हो गया है। नतीजा ये है कि इसका असर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगा ये आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप ऐसी वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।